ऐसा पवित्र स्थान जहाँ के गुरुजन, जहाँ के बच्चे और विशेष रूप से भट्ट सर की प्रशंसा सबने की, तो मैं उसी से अपने आप को संलग्न करते हुए आप सबको, आपके मम्मी पापा को, आप सबको प्रणाम करता हूं कि ऐसा विद्यालय, ऐसे बच्चे और ऐसे संस्कार और ऐसी जगह जहां पर आते ही एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो आप सबको मां पूर्णागिरी की असीम कृपा मिले, उस मां की शक्ति से आप यहां पर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से इस धरा में बैठा हुआ बच्चा, हमारे वहां कहते हैं कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठा हुआ बच्चा इतिहास नहीं बना सकता, कौन कहता है कि पर्वतीय आंचलों का बच्चा देश को नई दिशा नहीं दे सकता, और कौन कहता है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा एक नया इतिहास नहीं लिख सकता। आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो विद्वता है कि इस टीन एज में जब यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के भैया बहन बैठे हैं, तो आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वक्ता तो कोई प्रवक्ता, कोई बहुत अच्छा स्पीकर बनेगा। और हो सकता है, मैंने जिस तरह से संगीत के विधाताओं को यहाँ पर देखा है, तो आप में से बहुत सारे भैया बहन संगीत के क्षेत्र में भी इतिहास लिखेंगे। लेकिन जीवन में हम कुछ बने न बने, हम IAS PCS बने न बने, हम आर्मी में ऑफिसर बने न बने, इस भारत भूमि को, इस विश्व को एक नेक इंसान बनने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हमारे भैया बहन वो नेक इंसान बनेंगे, और उसके लिए आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, जो इस विद्यालय में आज हमने देखा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं भट्ट सर से भी और इन भैया बहनों से कि इस देवभूमि को एक क्रांति की आवश्यकता है, इस देवभूमि को एक आतंक से बचाने की आवश्यकता है। उनमें यहाँ पर बैठे हुए भैया बहनों को एक संकल्प लेना पड़ेगा। जिस तरह से सियाचिन में -डिग्री टेम्परेचर में एक देश का जवान, और ये देवों की भूमि के साथ वीरों की भी भूमि है, देवभूमि के हर एक घर से एक जवान निकलता है, वो किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का भाई, देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जातिवाद के, बिना धर्मवाद के, अखंड भारत के निर्माण के लिए अपना बलिदान दे देता है। उसी समय अगर इस देश को बचाना है तो हमको एक आतंकवाद से लड़ना होगा, और वो आतंकवाद है नशे का आतंकवाद। वो आतंक है नशे का, जिसने आज लाखों बच्चों को बर्बाद कर दिया है, जिसने लाखों हजारों माओं को उनके बच्चों से दूर कर दिया है। एक तरफ वो जवान है जो देश के लिए मर मिटते हैं, वो सियाचिन में बैठे हैं, हम 3 घंटे नहीं बैठ पाते, वो -डिग्री में किसी के पापा, किसी के चाचा होंगे। लेकिन अगर उसी समय हिंदुस्तान की बात करें, इस देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, इस खटीमा की बात करें, तो मैं आपको सजग करने के लिए आया हूं भैया बहनों को, कि आपको प्रतिज्ञा लेनी है कि ये नशा रूपी राक्षस जो देवभूमि को कलंकित कर रहा है, ये नशा रूपी राक्षस जो घर घर में जा रहा है, देश का सिपाही आतंकवादियों को बॉर्डर में मारेगा, हम इस नशा रूपी अदृश्य नशे से लड़ने के लिए अपने आप को व्यसनों से दूर रखने के लिए संकल्पित रहे। कसम खाएं इस मां सरस्वती के प्रांगण में कि हम जीवन में कभी व्यसन नहीं करेंगे, हम कुछ बने न बने, हम नेक इंसान बनेंगे, ताकि हमारे अंदर दया करुणा के भाव हो, और माता भूमि पुत्रो एवं पृथ्वी जैसे भावों को लेके हम अपने माँ बाप की दीर्घायु की कामना करें। क्योंकि अगर आपके माँ बाप खुश हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप हेल्थी हैं, तो समझ लीजिए आपकी पीढ़ी और ये देवभूमि को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। केवल इतनी बातें कहते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल इतना कहूंगा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आवश्यकता है इस समाज को बचाने की, आवश्यकता है इस देवभूमि को बचाने की, आवश्यकता है इस भारत
किए युवा पीढ़ी को बचाने की, क्योंकि बेटा आतंक का ये हथियार नशा आज घर घर को बर्बाद कर रहा है। किसी के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, कोई माँ विधवा हो गई, किसी का बेटा टूट गया, किसी का परिवार टूट गया। आओ संकल्प लें कि इस देवभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को व्यसन मुक्त रखें।